हेलो गाइस, स्वागत है इस चैनल में। इसका नाम है देसी हॉलीवुड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एलायंस इन बॉर्डरलैंड सीजन 1 एंड एपिसोड 6 को। अगर आप लोगों ने पहले के एपिसोडों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल को देखकर उसके बाद ये देखें। खैर, हम देख सकते हैं एक बिल्डिंग को जहाँ पे दो दोस्त आ रहे हैं और हमें पता चलता है वो दोस्त और कोई नहीं होते हैं, ये वही बंदे होते जो आतंकी का जो मेन लीडर होता है और जो इस बीच का जो मेन लीडर होता है, जो कि इस जगह को ही बीच बना रहा होता है गेम में आने के बाद, जो कि अभी यहाँ पे कोई नहीं होता है। उसके बाद ये सेक्रेट सीन दिखाता है प्रेजेंट टाइम का, जहाँ पे वो काफी मतलब जितने भी कार्ड इसे मिला हुआ है उसे एक बॉक्स में पैक कर कर, जो कि लकड़ी जो कि सहारनपुर यूपी में ही मिल जाता है, खैर उसे वो रख लेता है अपने पास। जो कि हम देखते हैं जो हीरोइन होती है वो आकर आरसू को जगाती है और बताती है कि हमें इस जगह के बारे में पता करना होगा कि क्या यहाँ पे चलता है नहीं चलता है। जो कि आरसू जो होता है वो सबसे वही बातें जाकर पूछता है कि यहाँ के सारे लोग आखिर यहाँ से भाग क्यों नहीं गए। जो कि लोग बताते भी है कि हम लोग जैसे जैसे देश से बाहर जाते गए वैसे वैसे सारे जो शहर थे वो जंगल में तब्दील होते गए, इसलिए यहाँ से कोई नहीं गया और यहीं पे हमेशा के लिए बस चुके हैं हम लोग। जो कि और भी हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे खाने को दारू है, पीने को पानी है, सब कुछ यहाँ पे ऐशो आराम का चीज है ही। जो कि दोनों को कुछ खासा पता नहीं चलता है, इसलिए लोग जासूसी कर रहे होते हैं अभी भी। क्योंकि लड़की चल जाती है जासूसी करने और जो हीरो होता है ये दो लड़की से पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। क्योंकि लड़की जो होती है इसके बाद पर सुनती भी नहीं है, वहां से वो दोनों भाग जाती है। जो कि इसको काफी ज्यादा अजीब लगता है और तभी उसके पीछे से कुछ आवाज आती है बंदूक की गोली के चलने का। जो कि वो लोग झांक कर देखता है तो वो देखता है कि 2-3 लोग हैं जो वहां से जा रहे होते हैं और सामने एक डस्टबिन में पड़ा हुआ कुछ है। जो कि आरसो को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर के वो डस्टबिन में ऐसा क्या है जो वहां पे स्पेशली गोली मार के जा रहे हैं। इसलिए वो जाकर डस्टबिन के पास जाता है और डस्टबिन के जो ऊपर के गार्बेज बैग होता है उसे वो हटाता है और जैसे वो तिरपाल हटाता है वो देखता है कि इसमें काफी ज्यादा डेड बॉडीज पड़ी हुई है। जो कि इसको काफी बड़ा सदमा लगता है कि आखिर इसमें इतने सारे डेड बॉडी क्या कर रहे हैं। तभी एक लड़का और लड़की उसे देख लेते हैं, जो कि इसे अपने साथ छत पे लेकर आ जाते हैं। जो कि वो बताता है कि तुम्हारा करने का इरादा क्या है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी जुटा रहे हो, मैं तुम्हें काफी समय से देख भी रहा हूँ। लेकिन वो बताता है कि मेरे पास भी एक प्लान है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो हम दोनों साथ में यहाँ से निकल सकते हैं और हम दोनों बीच से निकलकर अपने अपने शहर में पहुंच सकते हैं। जो कि हीरो पूछता है कि आखिर के प्लान क्या है, तो बताता है कि यहाँ पे टोपी वाला जो बंदा है जो मेन लीडर है उसके मरने के बाद यहाँ पे आतंकी का कब्जा हो जाएगा, जो कि हम लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। इसलिए हमने एक प्लान बनाया है, तुम चुपचाप मेरी प्लान को सुनो, क्योंकि आज टोपी वाला जा रहा है, कोई गारंटी भी नहीं है कि आज वो जिंदा आएगा कि नहीं आएगा। जो कि टोपी वाला का जो वीजा खत्म होने वाला था इसलिए इससे भी गेम खेलना मजबूरी था, इसलिए ये लोग गेम खेलने चला जाता है और जो भी प्लान ये बनाता है ये लड़की को भी जाकर बता देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टोपी वाला बंदा होता है वो आ जाता है गेम खेलने, जहाँ पे उसका एक बंदा पीछा भी कर रहा होता है। उसके बाद गेम खेलने के बाद सुबह हो जाती है, जो कि एक बंदा जाके काफी ज्यादा दौड़ के जा रहा होता है एक लड़की को बुलाने, जो कि वो एक पोस्टमार्टम कर रही होती है डेड बॉडी को। क्योंकि ये एक मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि ये आखिर किस प्रकार से ये कर सकती थी। जो कि इसे बताता है कि जल्द से जल्द मेरे पास आओ, और आरसू और उस लड़की को भी बुलाया गया था। जो कि पहले तो एक विलन उसका रास्ता रोकता है, जो आतंकी का जो मतलब एक तरह से बॉडीगार्ड जो होता है वो उसका रोकता है। जो कि जो पीछे व्हाइट टी शर्ट वाला बंदा होता है जो प्लान बनाया था वही बुलाता है कि तुम आओ मेरे साथ। जो कि आरसो और वो दोनों साथ में चले जाते हैं अंदर में, जहाँ पे वो जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो टोपी वाला बंदा है वो मारा जा चुका है। उसके पास जो लड़की जो थी वो भी दौड़ते दौड़ते आती है, वो भी देखती है तो वो भी देखती है कि हाँ वो मारा जा चुका है। इसको काफी ज्यादा झटका लगता है क्योंकि बीच का मेन लीडर यही था। वो पास में आकर देखती है तो वो देखती है कि सीना में गोली लगा हुआ है। जो कि पूछती है कि क्या वहां पे गोली वाली कोई गेम थी। जो कि जो लड़का होता है वो पीछे बताता है ये कि यहाँ पे जो आसपास लोग थे उसने बंदूक की गोली की आवाज तो सुनी थी, लेकिन बोलता है एक लड़का कि अब बीच का क्या होगा। तभी पीछे से चश्मा वाला बोलता है कि मैं लीडर बनूंगा क्योंकि मैं नंबर 2 हूँ, क्योंकि नंबर 1 के मरने के बाद नंबर 2 को ही लीडर बनना था। जो कि जो बंदूक वाला होता है वो इस बात से ज्यादा नाराज हो जाता है। वो बोलता है कि जो यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर है उसी को लीडर यहाँ बनना चाहिए। चलो हम लोग वोटिंग करते हैं, जिसको जिसको लगता है कि आहूनी, इस बंदे का आहूनी ही नाम है, खैर आहूनी लीडर बनेगा वो वोट हाथ ऊपर करो। जो कि यहाँ पे कोई बंदा हाथ ऊपर नहीं करता है, इसलिए जो आतंकी का जो मेन मेंबर होता है वो आकर तलवार से धमकी देने लगता है कि तुम हाथ ऊपर करो। इसलिए लड़की मजबूर होती है, वो अपना हाथ ऊपर कर ही देती है। जो कि बंदूक वाला भी जाकर बारी बारी से जाकर सबका हाथ उठवाता है। नंबर 2 जो कि जो
मतलब जो कॉम्पिटिटर था उसका, उसको तक का अपना हाथ उठाना पड़ जाता है बंदूक के डर से। उसके बाद जाता है व्हाइट वाले बाल के पास, जो कि व्हाइट वाला बाल उसे समझाता है कि तू भाई गलती कर रहे हो, बाद में तुझे ही परेशानी होगी। जो कि बोलता है भाई तेरे मेरे परेशानी का तू चिंता मत ले, तू बस हाथ उठाओ। वो भी मजबूरन पर अपना हाथ उठा ही लेता है। उसके बाद आरुषो को बोलता है कि तुझे इनविटेशन दूं क्या। आरुषो भी बेचारा डर से अपना हाथ उठा ही लेता है। जब देखते कि सारे लीडर मैन उठा चुके हैं, जो भी आसपास बंदे होते फिर वो भी अपने आप हाथ उठा लेते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि आहुनी जो होता है वो लीडर बन जाता है। यहाँ पे एक बात और हमें पता चलती है कि एक ब्लैक लेटर है, मतलब लिफाफा, जिसके अंदर एक कोड रखा हुआ है। जो कि जो व्हाइट बाल वाला जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि एक सारे जो ताश का पत्ता है वो एक लॉकर में रखा हुआ है और उसके जो पासवर्ड है वो इस लिफाफा में रखा हुआ है। और वो जो लिफाफा है सिर्फ वो लीडर ही खोल सकता है, वो भी सारे मेंबर्स के सामने। जो कि वो जाकर खोलता भी है, उसे वो खोलता है, लेकिन पासवर्ड वो सिर्फ खुद ही देखेगा। वो पासवर्ड को बंद कर वापस वो अपने लिफाफा में जो अपने अंगूठी का मार्क है उस अंगूठी से उसे वो बंद कर देगा। जो कि व्हाइट वाला जो बंदा होता है वही प्लान बनाता है कि जो लॉकर है उसे हम लोग ढूंढेंगे, जो कि पासवर्ड का इंतजाम मैं करूंगा, इसलिए तुम लोग उस लॉकर को ढूंढो। लॉकर को ढूंढ कर उसका जितने भी ताश का पत्ता हम लोग निकालो, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जो कि लड़की बताती है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। लेकिन जो आरुषो होता है उसे समझाता है कि हम लोगों के पास मात्र एक ही चांस है, इसलिए हम लोगों को ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं जो लीडर होता है वो चाहता है अपने आप को घोषणा करने कि मैं लीडर हूँ, इसलिए वो घोषणा कर रहा होता है। तभी व्हाइट बंदा वाला इस बात का फायदा उठाकर वो माइक से कनेक्टेड होता है, जो कि बता देता है कि वो अभी भाषण दे रहा है, उसके रूम में कोई नहीं, इसलिए आरुषो को भेज दो। जो कि आरुषो ऐसे ही करता है, वो उसके रूम में जाकर चला जाता है। वो यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढने लगता है, उसे कहीं नहीं मिल रहा होता है, लेकिन उसे एक कवर्ड में जाकर वो लॉकर मिल जाता है। जहाँ पे उस लॉकर को मिलने के बाद उसका वो पासवर्ड पूछता है, जो कि वो व्हाइट बार वाला जो होता है वो पासवर्ड उसे बताता है। लेकिन ये बोलता है कि तुम इस पासवर्ड के बारे में इतना क्यों श्योर है। जो कि वो बताता है कि जब मैंने उसे वो लिफाफा खोलते हुए देखा था तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। जो कि बोलता है कि तुम इतने कैसे श्योर हो, आखिर ये पासवर्ड क्या है तुम बताओ। जो कि बताता है कि पासवर्ड है 8022। जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा उसे उसने कैसे गेस किया था। क्योंकि वो बताता है कि जो अंगूठी होता है उस अंगूठी में अब तुम देखना कि उसमें पंचिंग बना हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है बॉस। अगर तुम बॉस को तुम टैप करके अगर दाबोगे तो उस पर हमेशा मार्क बनेगा 8022, जो कि आप यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। उसी को वो पासवर्ड बनाकर, जो कि आरुषो काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है कि तुम भाई काफ़ी ज़्यादा दिमाग के तेज हो, और वो 8022 दाब देता है। लेकिन जो पासवर्ड होता है वो गलत हो जाता है और यहाँ पे अलार्म बजने लगता है, क्योंकि आरुषो को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो गया, क्योंकि पासवर्ड तो इसने सही बताया था लेकिन ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तभी आरुषो को जो होता है पीछे से आवाज आता है, जो कि उसे पता चलता है कि सारे अघोनी लीडर जितने भी बंदे थे सब के सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जो कि हमें पता चलता है जो व्हाइट वाला बंदा होता है उसी की साजिश होती है इसको पकड़वाने का, क्योंकि वो उसके साथ गद्दारी नहीं करना चाहता था इसीलिए। जो कि जो अघोनी होता है, जो लीडर होता है, उसे वो आकर खूब मारता है। वो उसे मारने के लिए बोलता है, जो कि उसका गार्ड वैसे ही करता है, उसे खूब मारता है और उसे लड़की को भी अपने साथ वो रख लेता है। जो कि उसको तारीफ करते हुए वो एक तरफ वो देखता है दीवार पे, व्हाइट वाले बाल को तारीफ करते हुए, मतलब क्योंकि व्हाइट बंदा वाला उसको फेस कर रीड करता है और वो रीड करके देखता है तो वो देखता है कि वो एक दीवार की तरफ देखता है, जो कि सामने एक हिरन की पेंटिंग पे वो देख रहा था लगातार, जो कि उसे कुछ समझ में आता है। और इधर हम देखते हैं जो विलन होता है आरुषो को खूब ज्यादा लाठी घुसा मार रहा होता है और उसे अपने साथ पकड़ के लेकर आ जाता है। जो कि हमें पता चलता है जो आरुषो है उसका आज वीजा खत्म होने वाला है, इसलिए उसे वो आज गेम किसी भी हाल में खेलना होगा। इसीलिए वो लड़की को बलात्कार करने जा रहा है ये बताकर वो वहां से चला जाता है आरुषो को पकड़ कर। और हम इधर देखते हैं जो लड़की होती है, जो टोपी वाला बंदा होता है लीडर मैन पहले वाला, उसके बॉडी को वो पोस्टमार्टम कर रही होती है। जहाँ पे इसे जो गोली मिलता है वो समझ आती है कि गोली जो है यहीं पे ही किसी का आदमी का है, बीच पे ही ये गोली यूज की जाती है। और इधर हम देखते हैं जो टोपी वाला बंदा होता है वो उसी कमरा में पहुंच चुका है जहाँ पे अभी आरुषो पकड़ाया हुआ था, जहाँ पे वो याद करता है कि वो कहाँ पे देख रहा था पहले अघोनी। जो कि उसे याद आता है कि वो हिरन को ही देख रहा होता है। जो कि वो बताता है, एक लड़की से उससे बात कर रहा होता है, जो कि उसे समझ में आ जाता है कि पक्का हो ना हो ये पासवर्ड यहीं पे ही होगा। और उसने जो लिफाफा खोला था उसमें कोई पासवर्ड नहीं लिखा था, उस पर सिंबल बना हुआ था हिरन का, जो कि हिरन 12 सिंघा वैसे बोलते हैं।
और वो चला जाता है वहाँ पे और उसको पोस्टर को निकाल के रखता है अंदर में, वही लॉकर उसे मिल जाती है, क्योंकि लॉकर का पासवर्ड वो एक्चुअल में सही बताता है, वो 8022 ही लॉक पासवर्ड था। तो उसके बाद उसे खोलता है, उसमें वही सारे इसके कार्ड जो होती है उसे मिल जाती है। उसके बाद उसे वो बंद कर कर उसे उसी में रख देता है। इधर जो लड़की का बलात्कार करने के लिए बोल के गया था, वो बलात्कार करने के लिए कोशिश करने लगता है, जो कि जैसे उसमें चुम्मा लेने की कोशिश करता है उसके मुंह पे वो काट देती है। जो कि विलन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हंसता भी है, लेकिन जो व्हाइट वाला बंदा होता है वो ताश लेकर जा रहा होता है। तभी लड़की जो होती है बताती है कि तुमने उसका बलि का बकरा क्यों बनाया, तुम तो चाहते तो तुम ऐसे भी कर सकते थे। वो बोलता है कि कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है, हारने के लिए जीतना ही पड़ता है, मतलब कुछ डायलॉग मारता है। तभी वो जा रहा होता है, तभी उसे कुछ शक होता है, लेकिन वो जाता नहीं आगे और लड़की भी जा रही होती है, उसे वो रोक देता है। उसके बाद वो पीछे हटता है, बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ और मैं भी हट रहा हूँ। उसके बाद जो आपके हाथ में जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो नंबर जिस पे लिखा हुआ होता है कोडिंग में, उसे वो बाहर की ओर थ्रो करता है। तभी ऊपर से एक लेजर लाइट गिरती है और उसमें छेद हो जाता है, जो कि लड़की अगर पास में देखती है कि रजिस्ट्रेशन जो होता है गेम का, वो लाइन यहाँ पे बना हुआ है इंफ्रारेड में, जो कि इसे समझ में आ जाता है कि अब ये पूरा बिल्डिंग ही में ही अरीना गेम चालू हो चुका है। हमको याद है आपको लोगों को कि दिल का दहला जो गेम होता है, मतलब 10 वाली दिल जो होती है, वो अभी तक मिला नहीं था किसी को, जो कि इसमें अरीना के चारों तरफ बनने के बाद हमें पता चलता है कि ये 10 का जो दिल होता है वो यही गेम यहाँ पे ही बन चुका है, जो कि पैराडाइज जो भी थी नाम है जगह का, वही गेम का अरीना बन चुका है। और सारे लिए यहाँ पे फोन रख दिया गया है, जो कि बलात्कार जो कर रहा था उसके टीवी पे स्क्रीन पे भी वो चालू हो जाता है, जो कि बताता है कि गेम अरीना यही बन चुकी है, इसलिए आप लोगों को गेम खेलने के लिए यहाँ पे नीचे आपको आना होगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जो कि इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि अभी इन लोगों ने गेम खेलने का कोई प्लान वगैरह बनाया नहीं था। जिन लोगों के वीज़ा ऑलरेडी था वो लोग को भी मजबूरन में गेम खेलना पड़ेगा। इसी बात का लड़की फायदा उठाती है कि डिस्ट्रैक्ट हुआ है, वो वहाँ से भाग जाती है। जहाँ पे टीवी में लिखा हुआ आ रहा होता है कि जल्द से जल्द आप लोग ग्राउंड फ्लोर में पहुंचे, वो लोग वैसा ही करते, वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे जाने लगते, जो कि आरसो को भी जो होता है आवाज आ रहा होता है गेम का, लेकिन ये हिल नहीं सकता था, बस वो मुंह कर रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। इधर ये लोग सारे के सारे वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे काफी ज्यादा फोन रखा हुआ होता है। ये लोग सारे लोग आपस में बांट लेते हैं, जो कि हीरोइन भी होती है आरुषो को ढूंढने का प्रयास करती है तोड़ते हुए में भी, लेकिन उसे आरुषो मिलता नहीं है और वो चली जाती है गेम के पास ही। जहाँ पे गेम के पास पहुंचने के बाद वो अपने लिए एक फोन उठाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे जो बंदे होते हैं वो धीरे धीरे आकर वहाँ पे पहुंचते जा रहे होते हैं, वो किसी चीज को देख रहे होते हैं, लेकिन कोई किसी का रिएक्ट नहीं दे रहा होता है, क्योंकि जो हीरोइन होती है वो जल्दी जल्दी बीच से फाड़ते हुए वहाँ पे वो पहुंचना चाहती थी। वहीं पे विलन भी पहुंच जाता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है वहाँ पे, जो कि वो देखती है हीरोइन वहाँ पे पहुंचने के बाद, वो देखती है कि एक लड़की को किसी ने वहाँ पे चाकू मतलब वहाँ पे मार दिया है। जो कि इसके मोबाइल में मैसेज आता है कि इस गेम का नाम बताया जाता है, इस गेम का नाम होता है विच, जो कि विच मतलब डायन मतलब वैसा वाला विच था, ठीक है। इस गेम का नाम था कि इस गेम में जो लड़की को मारा गया है उस विच को आप यहाँ पे ढूंढे, और सामने एक मतलब आग जल रहा होता है, उसमें इंसाफ की आग उसे नाम दिया गया है। उस इंसाफ की आग में उसे डालकर उसे मार दे और आपका लेवल जो होगा पूरा पार हो जाएगा। जो कि आप देख भी सकते हैं खिड़की में वहाँ पर फ्लैश लाइट जल रही होती है, जो कि एक बंदा जाकर वहाँ पे कंफर्म करता है कि हाँ आग जल रहा है। वहाँ पर लोग समझ में आ जाता है कि हाँ आग जल रहा है। जो कि आरसू अभी भी उस कमरा में ही फंसा हुआ था और इसका वीजा भी खत्म होने वाला था, और जो गेम होता है वो मात्र 2 घंटे का ही होता है। 2 घंटे के अंदर ही अब इसे गेम को पार भी करना, बीच को भी ढूंढना, किस तरह से लोग करते हैं ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे कर ले, वीडियो को लाइक कर, जो पार्ट पसंद आए उसे कमेंट करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। थैंक यू भाई।